अध्यापक और अध्यापक जो भी हैं, ये सब तरह लग सकता है सर जी। आप इसको पीछे लगा लेंगे फिर भी कैच करेंगे। देखिए, अभी हमारे जैसे रामोतार बाबा जी ने कहा कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य है। ये 100 नहीं, 101% नहीं, 110% है। परंतु यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, बच्चे तो सैकड़ों में हैं और अध्यापक दर्जनों में हैं। मान लीजिए, समस्या यहाँ होती है कि जैसे घर का गार्जियन अगर बिगड़ जाए तो उस घर के सदस्य हो तो बिगड़ना है। और हम यहाँ देखते हैं कि जो भी दर्जन भर यहाँ के कर्मचारी हैं, अध्यापक लोग हैं, अध्यापिका हैं, आज सबसे पहला प्रूफ तो ये देख लीजिए कि आज 26 जनवरी है। इतना बड़ा महत्व है, आज मेरे साथ पूरे अध्यापक नहीं आए हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे पर्व में नहीं आएंगे तो बाहर कितनी छुट्टियां हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं आते जाते, यहाँ कोई अगर व्यवस्था करना चाहता है तो दूसरा अव्यवस्था करता है। समिति मतलब यह है कि अध्यापकों में ही समिति नहीं है। अगर कोई अध्यापक सोचे कि हम ऐसा कर ले तो उसको टूट करने वाले तैयार हो जाते हैं। वो कर सोचता है कि ये कैसे हो जाएगा। आप लोग सबसे निवेदन है कि सब अध्यापक एक साथ मिलजुल करके सभी बच्चों को जितनी अच्छी से अच्छी हो सके शिक्षा दें। क्योंकि जैसे ये बच्चे एक पौधा हैं, अगर पौधों को अगर शुरुआत से देखभाल ना की जाएगी तो बहुत जल्द वो नष्ट हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारे देश के जड़ हैं और सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन है कि इनका भविष्य बर्बाद ना होने पाए। वैसे आज ऐसा शुभ दिन है कि यहाँ शिकायत करने का दिन नहीं है। ये शिकायतें बाद में कीनी चाहिए, मगर अब मजबूरियां हैं कि ऐसा हो जाता है। और रही बात हमारे जो बच्चों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो घर के गार्जियन हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो तो प्रयास करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और यहाँ पूरे 9-10 घंटे जो भी यहाँ स्कूल का समय होता है, उसकी जिम्मेदारियां माँ बाप अपना छोड़ करके अध्यापकों के माथे छोड़ दिया जाता कि हमारे बच्चे मास्टर साहब की निगरानी में रहेंगे। तो बच्चे का जो भविष्य है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कहा जाता कि आप डंडे से मारें, उनको गाली गलौज करें। सबसे पहला है कि आप सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी अध्यापक एक दूसरे की सलाह से काम करें और तभी बच्चों का सुधार होगा। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था सन 1995 में, यहाँ मात्र 2 मास्टर थे और उस समय जूनियर नहीं था, मगर बच्चों की संख्या 350 से 400 बच्चे थे कि प्राइमरी में। अगर गलत हो तो आप बताइए, सही है ना? तो 2 अध्यापक, आज जो स्थितियां हैं कि बच्चे चले जा रहे हैं। आज बच्चों की संख्या बहुत कम है और अध्यापकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, मगर ये फिर भी अव्यवस्था क्यों है? तो ये गार्जियन की कमी नहीं है, यहाँ के जो कर्मचारी अध्यापक है इनकी सबसे बड़ी कमी है। आज मान लीजिए 1500 2000 की नौकरी करने वाला, देख लीजिए दरे पर स्कूल है कुंभीपुर में, और यहाँ के अध्यापक लोग तो मान लीजिए जो भी तनख्वाह में उनके विषय में नहीं कहना चाहूंगा, परंतु प्राइमरी में कम वेतन पाने वाला अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है, या देख लीजिए। यहाँ कोई बात डाली जाती है तो आज काफी दिन से चर्चा होती है कि ज्यादा नहीं भाई, आप लोग इतना वेतन पाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो यहाँ 2 हारन लग जाए कि ताकि हमारी बात सबके कानों तक बराबर पहुंच सके और हमारी बातों को गांव तक पहुंचे। मगर यहाँ समस्या हर बार वही होता है, जब समय आ जाता है तब होता नहीं। पैसा है तो सब कुछ संभव है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर अध्यापकों को दिक्कत हो 200 खर्च करने में, तो आप हमारे जो गांव के लोग हैं, आप इससे चंदा लगा सकते हैं। हम भी 100-200 देने के लिए तैयार हैं। मगर सर्वप्रथम तो आप, भगवान की दया से आप लोग इतना मेहनत किए हैं, आप लोगों को इतना गुणवत्ता मिली है, आप इतना वेतन पा रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी समस्या हो, जैसे अब इतने सैकड़ों बच्चे हैं, अब ये छोटी सी पल्ली में घुसुड़ मुसुड़ में दिक्कत होगी। बच्चे खड़े होंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे,
अब बैठने की व्यवस्था हो गई है, आराम से फरकत बैठ जाएंगे। तो सबसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने कार्य को देखें और आपस में सबसे बड़ी गुरुजी हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है और नसीर साहब भी हैं कि आप सब लोग मिलजुल करके कोई भी सिस्टम बनाइए, सब लोग बैठ जाओ बच्चों। तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई काम करते उनको अच्छा नहीं लगता, वो अपना सिस्टम बताते तो आपको नहीं अच्छा लगता। तो ये समिति सबसे पहले आप लोग बनाइए। और जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग आए हैं, तो इसमें जो है सभी लोग निवेदन है कि बस बाकी समस्याएं तो बहुत से होती हैं, वो तो होता रहता है, जहाँ ज्यादा होगा वहाँ कम होता है, वो तो होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।